एपिसोड की शुरुआत में मॉर्निंग का समय था। हिरोमो अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था, पर हिकारी उसे अभी गुड बाय नहीं बोलना चाहता था। हिकारी रोने लगता है। मासाकी उसे समझाता है, हिकारी तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम भूल गए हो कि आज हमें कितनी सारी तैयारियां करनी है? हिरोमो को समझ नहीं आता कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल आज हिरोमो का बर्थडे था और मासाकी अपने बच्चों के साथ उसके बर्थडे के लिए कुछ प्लान कर रहा था। हिरोमो अपने ऑफिस पहुंच जाता है और वो मात्सुओ को बताता है कि वो मासाकी को जल्दी ही उसके होम टाउन लेकर जाने वाला है। उनके साथ यूकी भी जा रहा था, तो हिरोमो मात्सुओ से भी पूछता है कि क्या वो भी उनके साथ चलेगा। मात्सुओ उससे कहता है, तुम हमें ऐसी जगह क्यों ले जाना चाहते हो जहाँ जाने के लिए तुम खुद भी खुश नहीं हो? तो हिरोमो कहता है, मैं सिर्फ और सिर्फ मासाकी की वजह से वहाँ जाना चाहता हूँ। वो मासाकी का होम टाउन है, उसे वहाँ अपने किसी रिलेटिव से मिलना है और मेनली वो अपने पेरेंट्स की ग्रेव तक भी जाना चाहता है। मात्सुओ पूछता है, तो तुम उसके होम टाउन कभी भी नहीं गए? हिरोमो कहता है, नहीं, काफ़ी टाइम पहले जब मेरी उससे बात हुई थी और उसने मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में बताया था, मुझे बहुत बुरा लगा था। वो तब भी अपने होम टाउन जाने से कतराता था। मैंने कई बार उससे पूछने की कोशिश की, मैं भी उसके साथ उसके होम टाउन जाना चाहता था, पर मासाकी मुझे कभी भी अपने साथ नहीं ले गया। फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें मासाकी हिरोमो से कह रहा था, मैंने अपना घर इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैं अपने ओमेगा स्टेटस के बारे में सुन सुन के थक चुका था। लोग हर वक्त सिर्फ यही कहते रहते थे कि मैं एक ओमेगा हूँ। हालांकि मुझे पता है कि वो लोग मेरा अच्छा ही चाहते होंगे, पर मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि तुम अगर मेरे साथ गए तो तुम्हें भी मेरे साथ उन दुखों का सामना करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि वो लोग तुम्हें रिजेक्ट करें। ये सब सुनने के बाद मात्सुओ कहता है, तुम दोनों की रिलेशनशिप में तो प्रॉब्लम्स का आना कभी भी बंद नहीं हुआ है। हिरोमो कहता है, मासाकी का कहना है कि अगर वो अपने होम टाउन नहीं जाएगा, इसका मतलब ये है कि वो हर चीज़ से भाग रहा है। इसलिए वो इस बार मुझे और बच्चों को भी साथ लेकर जाना चाहता है, जिससे वो सबका सामना कर सके और खुल के जी सके। अब वो अपने ओमेगा स्टेटस के लिए दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहता, बल्कि खुद को ही और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। अब क्योंकि मेरी और मेरी फैमिली के बीच अच्छी बनने लगी है, तो शायद वो चाहता होगा कि वो भी अपनी फैमिली के साथ मुझे इंट्रोड्यूस करवाए और हम सब लोग मिलकर रह सकें। मात्सुओ उससे कहता है, तुम सच में मासाकी से शादी करने के बाद कितना बदल गए हो, पर अच्छा लगता है कि ये देखकर कि तुम्हें अपने अलावा किसी और की भी इतनी चिंता है। ये शायद बच्चों का असर है। उस दिन हिरोमो जब घर पहुंचता है तो उसे एक सरप्राइज़ मिलता है। दोनों बच्चे मिलकर उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। हिरोमो की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो खुद ही अपना बर्थडे भूल चुका था। मासाकी हंसते हुए कहता है, बच्चों, पापा अपना बर्थडे ही भूल गए। हिकारी हिरोमो की गोद में जाकर कहता है, मैंने आपके लिए एक प्रेजेंट बनाया है। वो उसे अपनी ड्राइंग दिखाता है जिसमें उसने अपनी फैमिली को ड्रॉ किया था। हिरोमो को ये बर्थडे प्रेजेंट बहुत अच्छा लगता है। हिरोमो उससे कहता है, हिकारी तुम तो बड़े हो गए हो, तुम सिजर्स का इस्तेमाल करना भी सीख गए। हिकारी कहता है, हाँ, आज का दिन मेरे लिए भी बहुत स्पेशल था क्योंकि आज के दिन आपकी बर्थडे की तैयारी करते वक्त माचा और हिना-चान पूरे दिन मुस्कुरा रहे थे। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। हम तीनों आपस में बातें कर रहे थे कि हम किस तरह आपके बर्थडे को स्पेशल बना सकते हैं। इसलिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ पापा, क्योंकि जब कोई हमें खुश करता है तो हमें उसे थैंक्स कहना चाहिए। हिरोमो उसे गले लगाते हुए कहता है, तुम सच में कितना बड़े हो गए हो हिकारी। तभी मासाकी कहता है, चलो अब हम कुछ खा लेते हैं। जब रात का समय आता है तो मासाकी हिरोमो से पूछता है, तुम्हें सच में प्रॉब्लम नहीं है ना मेरे होम टाउन जाने से? मुझे लगा था कि शायद तुम्हें ये बात जानकर खुशी नहीं होगी। मैं सरप्राइज था जब तुमने बिना कुछ पूछे मेरे साथ जाने के लिए हाँ कर दी। सच कहूँ तो मुझे भी वहाँ जाने का ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, पर अब मैं ये सबसे और भागना नहीं चाहता। हिरोमो उससे कहता है, कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें याद है एक बार मैंने तुमसे पूछा था कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे, पर तुमने कह दिया कि क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगे। मैं आज भी इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी किस चीज़ में मदद कर सकता हूँ, पर तुमने जब खुद ही अपना डिसीज़न ले लिया है और अकेले ही फ़ाइट करने की ठान ली है, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर याद रखना, अगर तुम्हें किसी ने तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो तुम्हारा फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो। ऐसा कहकर वो उसे किस कर लेता है।
मसाकी कहता है मेरे अंकल एक शांत इंसान है, उनका एक बेटा भी है, मेरा कज़िन, जो कि मेरी ही एज का है। सीन चेंज होता है। अब हमें मसाकी का वही कज़िन दिखाया जाता है जिसके बारे में मसाकी अभी बता रहा था। वो कज़िन अपने डैड से बात कर रहा था। आप क्या कह रहे हैं, क्या मसाकी सच में हमसे मिलने आ रहा है? तो उसके डैड कहते हैं हाँ, और वो अपनी फैमिली के साथ आ रहा है, इसलिए वो तुम्हारे होटल में रुकेगा। उसके 2 बेटे भी हैं। ये सब सुनने के बाद मसाकी के कज़िन को बचपन का एक सीन याद आ जाता है, जब उन दोनों को समझाया गया था कि उन दोनों को हमेशा एक दूसरे का साथ देना है। मसाकी अपनी फैमिली और यूकी मात्सुओ के साथ अपने कज़िन के होटल पर पहुंच चुका था, जहां वो सब लोग मिलकर हॉट बाथ एंजॉय कर रहे थे। बच्चों को भी बहुत मज़ा आ रहा था। हिरोमू पूछता है कल हम तुम्हारे अंकल से मिलेंगे, उसके बाद हम तुम्हारे पेरेंट्स की ग्रेव पर जाएंगे ना? मात्सुओ कहता है अभी भी बहुत वियर्ड लग रहा है कि तुम यहाँ अपने हस्बैंड के साथ आए हो और हम दोनों भी साथ साथ आ गए हैं। हिरोमू कहता है मुझे तो लगता है कोई ना कोई स्पेशल रीज़न है जो मसाकी ने तुम लोगों को भी यहाँ इनवाइट करवाया है। जब वो लोग हॉट बाथ से बाहर निकलते हैं तो मात्सुओ कहता है मुझे खुशी है कि तुम्हें यहाँ पर एक अच्छे होटल की जानकारी थी। तो मसाकी कहता है ये मेरे अंकल का आइडिया था, मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ। मेरा कज़िन इस होटल में काम करता है। मैंने उससे पूछा तो था कि वो मुझसे मिलने के लिए आ जाए, पर उसने कहा कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों में ज़्यादा नहीं बनती है, शायद इसीलिए उसने मना कर दिया होगा। तभी अचानक मसाकी का कज़िन सामने आकर खड़ा हो जाता है। मसाकी उसे देखकर कहता है काजू तुम यहाँ कैसे? थैंक यू सो मच हम लोगों को यहाँ इनवाइट करने के लिए। काजू को देखकर हिकारी को थोड़ा डर लग रहा था। मसाकी सब लोगों को अपने कज़िन यानी काजुहिको ओगिवारा से इंट्रोड्यूस करवाता है। मसाकी कहता है मुझे लगा था कि तुम मुझे देखना नहीं चाहते। तो काजू कहता है मेरे पास थोड़ा खाली समय था, इसलिए मैं यहाँ चला आया, मुझे खुशी हुई कि मैं तुमसे मिला। तो ये तुम्हारा बेटा है, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है जब तुम छोटे हुआ करते थे। हम दोनों बचपन में इंगेज थे। आफ्टर ऑल इतना तो मैं तुम्हारे बारे में जानता ही हूँगा। इंगेज्ड वर्ड सुनते ही सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। मसाकी कहता है वो बहुत पुरानी बात है और वो हमारे बड़ों के बीच हुआ एक सिली सा वर्बल एग्रीमेंट था। मेरी अब फैमिली है, तुम देख ही सकते हो, मैं उस बात पर ध्यान भी नहीं देता। काजू कहता है वैसे मैं तुम्हें यहाँ वो लेटर देने के लिए आया हूँ जो मेरे डैड तुम्हें देना चाहते थे। ये लेटर मेरी आंट यानी तुम्हारी मॉम ने लिखा था। डैड चाहते हैं कि तुम इस लेटर को देखो, हालांकि मुझे पता है कि इस लेटर में जो लिखा है उसे पढ़ने की अब तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये लेटर मैं तुम्हें नहीं देने वाला। फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब सबको पता चला था कि मसाकी एक ओमेगा है। उसके फैमिली मेम्बर्स आपस में बातें कर रहे थे कि अगर हम उसकी शादी उसी के जैसे एक ओमेगा से करवा देते हैं तो हमारी फैमिली में ओमेगा ब्लड लाइन कभी ख़त्म नहीं होगी और उसके लिए ज़िंदगी भर अकेला रहना भी आसान नहीं होगा। इसलिए उन लोगों ने काजू और मसाकी का रिश्ता तय कर दिया था, काजू जो कि एक बेटा था। मसाकी जब ये सारी बात बताता है तो सब लोग कहते हैं इस तरह तुम्हारी इंगेजमेंट हुई थी। मसाकी कहता है हाँ, पर वो बस एक वर्बल एग्रीमेंट था जिसमें कुछ भी फॉर्मल नहीं था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मुझे पता चल गया कि ये सब कुछ मीनिंगलेस है। मैं ये सारी बातें हिरोमू को इस तरह नहीं बताना चाहता था। आई एम सॉरी हिरोमू सा, पर मैं ये सब के बारे में भूल ही गया था। यूकी कहता है पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे कज़िन ने वो सारी बातों को सीरियसली लिया होगा, वरना वो ये सब कुछ हिरोमू सा के सामने क्यों कहता? मसाकी कहता है बिल्कुल नहीं, इस एग्रीमेंट की वजह से सबसे ज़्यादा तो वही परेशान था। यूकी कहता है तुमने वो लेटर उससे फोर्सफुली क्यों नहीं लिया? मसाकी कहता है डिनर के बाद हम इस बारे में उससे डिस्कस करेंगे। मात्सुओ कहता है मसाकी क्या तुम्हें सच में वो लेटर चाहिए? तो मसाकी कहता है जैसा कि काजू ने कहा कि उस लेटर में जो भी कुछ है वो मेरे किसी काम का नहीं, पर फिर भी मैं क्यूरियस हूँ कि आखिरकार उसमें ऐसा होगा क्या, इसलिए मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। हिरोमू उससे कहता है हम जल्दी से वो लेटर लेंगे फिर घर चले जाएंगे। डिनर के बाद हिकारी सो चुका था। यूकी मसाकी के पास आता है और उससे कहता है आई होप तुम्हें वो लेटर जल्दी ही मिल जाए। हिरोमू सा ने मुझे बताया कि कोई रीज़न है जिस वजह से तुमने यहाँ मुझे इनवाइट किया, क्या तुम मुझे बताओगे कि वो क्या रीज़न है? मसाकी कहता है जब मैं बच्चा था और मेरे पेरेंट्स को मेरे ओमेगा होने का पता चला, वो हर वक्त मुझे प्रोटेक्ट करते रहते थे क्योंकि उन्हें मेरी परवाह थी, पर ये चीज़ मेरे लिए एक जेल बनती जा रही थी।
मेरा दम घुटता था, इसलिए मैं अपना घर छोड़कर चला गया। पर अब जब मैं बड़ा हुआ हूँ और मैंने बच्चों को जन्म दिया है, तब मैं समझ सकता हूँ कि मेरे पेरेंट्स पर क्या बीतती होगी। इसलिए मैं कल उनकी ग्रेव को विज़िट करना चाहता हूँ और मैं चाहता था कि तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम मेरे मोस्ट स्पेशल फ्रेंड हो। काजू उन लोगों से मिलने के लिए आता है और उनसे कहता है, चाहे तुम लोग मुझसे कुछ भी क्यों ना कहो, पर वो लेटर तो मैं तुम्हें नहीं देने वाला। वैसे तुम दोनों मेट हो ना मसाकी, तुम्हारी नेक पर मैंने वो मेटिंग निशान देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें अपना पार्टनर मिल जाएगा, क्योंकि जब तुम यहाँ थे तो तुम हमेशा सबसे दूर भागते थे, तुम्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं रखना था। तभी हिरोमू कहता है, उन पुरानी बोरिंग कहानियों को छोड़ो ना, तुम्हारी फैमिली ने हमें यहाँ इनवाइट किया है, तो तुम समझ ही सकते हो कि क्या रीज़न होगा जिससे मसाकी अपसेट है। काजू गुस्से में खड़े होते हुए कहता है, वो रीज़न तुम हो, तुम्हारी वजह से मसाकी अपसेट है। अब काजू और मसाकी अकेले में बाहर बात कर रहे थे। काजू उससे कहता है, क्या तुम बताओगे कि तुमने अचानक से यहाँ आने का प्लान कैसे कर लिया? जब से तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हुई, तुमने यहाँ एक भी बार अपनी शक्ल नहीं दिखाई। मेरे डैड ने कितनी बार तुम्हें इनवाइट किया और अब अचानक से तुम यहाँ आ जाते हो, अपने गले पर वो निशान लेकर और अपने पार्टनर के साथ, और तो और तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं। मसाकी, हम वो लोग थे जो तुम्हें एक्चुअली समझते थे, हम हमेशा तुम्हारे साथ थे, पर तुम ऐसे ही एक दिन भाग गए। तुमने अपना हस्बैंड तक बना लिया और उसके साथ रहने लगे, जबकि हम तुम्हारी फैमिली हैं जो हमेशा तुम्हारा अच्छा चाहते थे। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे पेरेंट्स को कैसा लगेगा, किस मुंह से कल तुम उनकी ग्रेव को विजिट करोगे। ये सुनकर मसाकी को इतना बुरा लगता है कि वो रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। यूकी और मासू भी उसकी बातें सुन रहे थे। यूकी गुस्से में काजू से कहता है, तुमने मसाकी साथ वो सारी बातें क्यों कही? वो यहाँ आए थे, कितने खुश थे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो हिरोमू सा के साथ खुश नहीं है और दुखी है? काजू यूकी से कहता है, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम उसे बहुत अच्छे से जानते हो। अब काजू हिरोमू की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मिस्टर हस्बैंड, क्या तुम कुछ नहीं कहना चाहोगे? इतने टाइम से शांत कैसे खड़े हो? हिरोमू कहता है, वेल, ये बात सच है कि मुझसे शादी करने के बाद भी उसे बहुत दुखों का सामना करना पड़ा है। हमारे पेरेंट्स ने हमारे रिश्ते को स्वीकार अब जाकर किया है। हम दोनों की कोई सेरेमनी नहीं थी, हम किसी को नहीं बता सकते थे कि हमने शादी कर ली है। हम जहाँ भी रहते थे हमें वहाँ से घर छोड़कर जाना पड़ता था, पर वो सबसे अब क्या फ़र्क पड़ता है? तुमने भी मजाकी से वही बातें कही जो सब कहते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वो इतना कमज़ोर है, इतना पिटीफुल है कि उसे हर किसी के प्रोटेक्शन की ज़रूरत है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम उसे बहुत अच्छे से जानते हो? अगर तुम जानते होते तो मसाकी के चेहरे पर छुपी उस स्माइल को पहचान लेते जो हमारे बच्चों की वजह से है। तुम लोगों ने उसे कभी समझा ही नहीं। तुम लोग केवल ओमेगा अल्फा इसी बारे में बातें करते हो। अपनी आंखों का इस्तेमाल करके उसे देखने की कोशिश करो और सोचो, तुम दोनों अल्फा और बीटा होने से पहले ह्यूमन बीइंग्स हो। और हाँ, मैं तुमसे लेटर लेकर रहूँगा। लेटर लेकर हम लोग यहाँ से वापस चले जाएंगे। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को आज का एपिसोड भी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।